ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र एवं सादर शुद्धात्म वंदन। मैं पंडित सौरभ शास्त्री आप सभी का केवल ज्ञान टीवी द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिविर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये शिविर जन जन तक तत्व ज्ञान को सरलता एवं सहजता से पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर के मुख्य आयोजक हैं केवल ज्ञान टीवी, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, श्री पंचवाल यति जिनालय इंदौर एवं यंग जैन प्रोफेशनल्स इंदौर। हमें देश विदेश से जो हमारे साधर्मी बहनों एवं भाइयों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं उसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पंडित सौरभ एवं गौरव शास्त्री विगत 18 वर्षों से समयसार आदि वीडियो बुक बनाकर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ऑडियो बुक बनाकर, समयसार आदि की मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत है यह ऑनलाइन शिविर। शिविर में हमें प्रातःकाल, दोपहर एवं सायंकाल तत्व ज्ञान का लाभ मिलेगा। प्रातःकाल का समय है 8:30 से 10:30, दोपहर में 2 से 4 बजे तक एवं रात्रि में 7:30 से 9:30 बजे तक। यह शिविर 1 मई से 3 मई रविवार तक आयोजित किया जा रहा है। ध्यान दें, रविवार को प्रातः पंडित शुद्धात्म प्रकाश जी भारल के द्वारा विशेष व्याख्यान दिया जाएगा, उसे आप लोग अटेंड करना ना भूलें। यद्यपि हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी पूर्व शिविर के सभी कार्यक्रमों को तन्मयता से आप समझेंगे और पूरा उसको समय देकर ग्रहण करेंगे, क्योंकि कोई काम तो इस समय है नहीं, अतः हम शिविर का लाभ सभी लोग अवश्य लें। हमारे आज के शिविर के उद्घाटनकर्ता हैं श्रीमान अजीत प्रसाद जी दिल्ली एवं हमारे विशेष अतिथि हैं श्रीमान विजय जी बड़जात्या इंदौर। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया शिविर के उद्घाटन के रूप में, शिविर के प्रारंभ के रूप में हमें 2 प्रेरणात्मक शब्द बोलें। आइए। जब सारा विश्व महामारी के संकट से जूझ रहा है, उस समय तत्व ज्ञान की जो धारा बह रही है उसे देखकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि केवल ज्ञान टीवी व टोडरमल स्मारक जयपुर के द्वारा आयोजित यह शिविर निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस 3 दिन के शिविर का अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद देता हूं श्री पंडित सौरभ जी को व गौरव जी को, जिन्होंने इस शिविर का आयोजन व संचालन की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ली है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज दिनांक 1 मई 2020 को कोरोना महामारी के समय सभी और ऑनलाइन गोष्ठी, कक्षाएं, प्रवचन चल रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत पंडित गौरव जी, सौरभ जी शास्त्री के द्वारा 3 दिवसीय ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको मालूम है कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से शास्त्री बनने के बाद इन भाइयों ने इंदौर को ही अपना कर्मस्थली साधना नगर जिनालय को बनाया है। आज वे देश ही नहीं, विश्व में भी अपनी अध्यापन शैली के लिए पहचान बना चुके हैं। इस शिविर में केवल ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के प्रसिद्ध विद्वानों का भी आपको समागम प्राप्त होगा। गुरुदेव के प्रभावना योग में ही यह आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। यही जिनवाणी के सच्चे स्वरूप की महिमा है। आइए इस समय का सदुपयोग करें। वैसे भी आने वाला समय अब इन आधुनिक साधनों का ही होने वाला है, अतः अपने मन को इस ओर मोड़कर लाभ लेना सीख लेना चाहिए। इस महायज्ञ में जुड़े सभी साधर्मी जनों का अभिनंदन। जय जिनवाणी में विजय बड़जात्या इंदौर। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल आचरण किया जाता है, अर्थात मंगलाचरण किया जाता है। हमारा यह शिविर भी निर्विघ्नता से समाप्त हो, इसके लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है।
मैं मंगलाचरण करने के लिए मुंबई के पंडित सुदीप जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वे आएं और आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करें। पंडित सुदीप जी शास्त्री, मुंबई। धन्यवाद भाई साहब। त्रिद्रव्यी इस संगोष्ठी का सर्वप्रथम मंगलाचरण करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। सभी साधर्मियों से, सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया सभी हाथ जोड़ लेवें। यह जो प्रथम मंगलाचरण मैं कर रहा हूँ वह प्रथम मंगलाचरण आचार्य जयसेन देव द्वारा कृत है। हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत सुख संपदे परमागमस्य साराय सिद्धाय परमेष्ठिने सिद्धाय परमेष्ठिने। अब एक हिंदी का मंगलाचरण हम लेते हैं। जिस चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराते हैं, शुद्ध अतीन्द्रियों आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं, जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधियां देता। वंदन उस चैतन्य राज को, जो भव भव के दुख हर लेता। वंदन उस चैतन्य राज को, जो भव भव के दुख हर लेता। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। आदरणीय पंडित बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी को आज कौन नहीं जानता। आप विगत कई वर्षों से अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर तो चल ही रहे हैं, साथ साथ आपने समस्त विश्व को तत्व ज्ञान का जो पाठ पढ़ाया, वीतरागता से जो परिचय कराया, उसके लिए समस्त विश्व आपका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। उसी श्रृंखला में मैं पंडित जी साहब से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में चरणान योग का महत्व इस विषय पर अपना उद्बोधन देकर हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित सुमित प्रकाश जी, खनिया थाना। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर इंदौर के द्वारा 1 से 3 मई तक जो संचालित किया जा रहा है, उसके लिए आज का विषय है चरणान योग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या, क्यों और कितना पालें। युवा साथियों, चरणानी का मतलब पहले समझ लें हम। अच्छा पानी पीना, छानकर पानी पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये चरणानी नहीं है। शास्त्रों को पढ़ना, ये चरणानी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना। चरणानी निरपेक्ष नहीं है। यदि आप सम्यक दर्शन के लक्ष्य से, आत्म कल्याण के लक्ष्य से कर रहे हैं तो चरणानी योग है। पानी छान के तो डॉक्टर भी पी रहे, पिला रहे, वो चरणानी नहीं। खान पान दिन में कर लेना, शुद्ध सात्विक खा लेना, इसका नाम चरणानी योग नहीं है। चरणानी योग है स्वानुभव के लक्ष्य से, स्वरूप में स्थिरता के लिए। 2 बात हो गई, स्वानुभव और स्वरूप स्थिरता के लिए। तो दोस्तों, युवा साथियों, अभी हम आपको स्वानुभव के लक्ष्य से सारी चर्चा करेंगे कि आप कितना आचरण करें और क्यों करें। तो क्यों करने का मतलब तो हो ही गया। मनुष्य भव में सार्थकता होती है 4 बातों से। उसमें भी मूल है 3: सम्यक दर्शन, शील और समाधि। जीवन का अंतिम है समाधि। और चौथी चीज कही तो स्वास्थ्य। तो हम इतने ही एंगल से आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपने पंडित टोडरमल जी साहब को पढ़ा होगा,
मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। परिणाम सुधारने के लिए टोडामल साहब ने सम्यक शाहिद का अन्यथा स्वरूप में लिखा है कि जीव जिस तरह से क्रिया सुधारती है उसे सुधार लेता है, परिणाम भी जिस प्रकार सुधार लेता है। अभिप्राय का ध्यान नहीं रखता। अभिप्राय है सम्यक दर्शन, स्वानुभव। इसको और अच्छे से कहेंगे तो हम सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय करेंगे, सम्यक दर्शन के लिए भगवान की पूजा करेंगे, सम्यक दर्शन के लिए महिलाओं की उपासना करेंगे, हम सम्यक दर्शन के लिए दान देंगे। क्यों? क्योंकि इस स्वाध्याय के द्वारा ही हमें तत्व निर्णय होगा। तत्व निर्णय करने के द्वारा, तत्व निर्णय करने के लिए हमें देवशास्त्र गुरु जरूरी है, हमें मिलने चाहिए। और वो दान के बिना नहीं मिलेंगे, तब के बिना नहीं मिलेंगे, तब जिसका वर्णन मैं करूँगा अभी आपको। अर्थात सट आवश्यक करना जरूरी हो गया। तो सट आवश्यक हो गया साधन, और चरणान योग में स्वास्थ्य, सम्यक दर्शन, शील और समाधि, ये 4 चीज़ें हमें जरूर होनी चाहिए। इस उद्देश्य से आज की चर्चा पर प्रारंभ करते हैं। संकेत एवं साधना की पात्रता इसी से नापी जाती है, अर्थात आचरण के द्वारा नापी जाती है। चिरकाल से चरणान योग हमें स्वयं और पर का स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं का स्वास्थ्य होता है कसाय के अभाव से, इसे आत्मा का स्वास्थ्य सुधरता है, स्वयं में स्थित होता चला जाता है। और शरीर का स्वास्थ्य सही होता है साता बेदनी के उदय में। इसके फल में ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य का आधार साता बेदनी कर्म का उदय है, और साता बेदनी का बंध मंद कसाय में होने वाले स्वभाव से ही होता है। अतः हम प्रतिदिन सट आवश्यक अवश्य करें। आप घर में भी रह रहे हो इसके समय मान के चलिए, तो भी आप सट आवश्यक एक दिन भी मत छोड़िए। जितना आप सट आवश्यक में जानते हैं जानना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय तो आप फ्री भी हैं। जरूर पढ़िए सट आवश्यक के बारे में विस्तार से। लेकिन अभी जो जीवनोपयोगी है उतनी कुछ मैं बातें जरूर आपको बताऊँगा। जैसे आप देव पूजा अवश्य करें। देव पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक पूजा कर दें, क्रिया कर दें, द्रव्य थाली से इस थाली से उस थाली में चढ़ा दें। अपन सबके आदरणीय पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमारी साहब तो एक इसका उपहास करते हैं। वे कहते हैं जैसे एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रख देने से भूख नहीं मिटती, जैसे एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा देने से पूजा कैसे हो जाएगी। इसका मतलब पूजा कुछ और है। तो फिर क्या करना चाहिए? देव के प्रति श्रद्धा होना ये पूजा का फल है। यदि आपको देव के प्रति श्रद्धा है तो आपको उनके सिद्धांतों में भी श्रद्धा है। तो सुनो, फिर आपको शांति होगी, आपको संतोष होगा, आपको आनंद होगा। क्यों? क्योंकि आपको चारों अंगों की श्रद्धा हुई है। देव की श्रद्धा माने चारों अंगों की श्रद्धा। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, एक दर दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। क्रमबद्ध पर्याय है, हमारे कर्म की वजह से हमारे सब कुछ हो रहा है। कोरोना वायरस से कोई दुखी नहीं है इस विश्व में, अज्ञानता से दुखी है। जैसे हमें मालूम पड़ गया तो हम तो प्रसन्न हो गए। तो ये जो सुख शांति आती है ना, ये देव पूजा का फल है। अर्थात यदि हमें सच्चे देव की श्रद्धा है तो हमारा जीवन 5 पाप रहित होना चाहिए। 5 पाप का वर्णन तो अभी मैं नहीं करूँगा, पहले मैंने बहुत विस्तार से किया, लेकिन अभी इतना जरूर ध्यान दिलाएंगे थोड़ा सा कि 5 पाप रहित जीवन हो, संतोष हमारे जीवन में हो, भोगों के प्रति अनासक्ति हो, तो समझ लीजिए आपने देव पूजा कर ली। इसका मतलब इन दिनों में आप भोगों के प्रति अनासक्त रहिए। कौन कौन से भोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, टेलीविज़न, मोबाइल खास चीज़ से, इससे आप अनासक्त रहिए। क्योंकि आप निरंतर असाता बेंदी बांधते रहेंगे। जो आप देखो, जब आप वही सुन रहे कोरोना से इतने मर गए, वहाँ मर गए, ये हो गया, उन्हें मारने वाले, वायरस को मारने वाली ऐसी दवाई बनने वाली है, आप उनके अनुबंध करते रहोगे तो असाता बेंदी बांधोगे। इसलिए कोरोना के संबंध में कोई टीवी मत देखो, कोरोना के बारे में ज़्यादा आप अपडेट मत लेते रहो मोबाइल पर, न 10 लोगों से बात करो। कोरोना से हम परेशान नहीं, ये निर्णय करो। हम परेशान हैं अपने असाता बेदनी से, अज्ञानता असंयम से हम दुखी हैं। टोडरमल साहब ने लिखा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से दुखी है। तो उसे दूर करने के लिए देव पूजा करें, माने ऐसा श्रद्धान करें कि भगवान की वाणी सच्ची है, 5 पाप रहित जीवन होना चाहिए, भोगों में अनासक्त होना चाहिए।
गुरु उपासती उनका अनुकरण करें, उन जैसी साधना की भावना भावे। हो सके तो मनपूर्वक भोजन करें, एक टाइम भोजन कर लें। बार बार खाने से आप बीमार भी होंगे, गर्मी के दिन हैं और आप क्वारंटाइन में रह रहे हैं। इंदौर तो इस मामले में और भी ज़्यादा सीरियस मामला है। हम तो भावना भाएंगे कि इंदौर के सभी समाज, वहाँ के रहने वाले रहवासी जल्दी इससे मुक्त हों। लेकिन मुक्त होंगे इसी से ही, आप सटावश्यक का पालन करिए। स्वाध्याय अर्थात पढ़ना नहीं है, वेद विज्ञान करना है। हाँ, यदि पढ़ना भी पढ़े 5 प्रकार के स्वाध्याय में बाँचना भी है, सुनना भी है, तो ध्यान रखना कोरा बाँचना सुनना इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। आप आत्मा के निर्णय के लिए, 6 द्रव्यों के निर्णय के लिए, 7 तत्व के निर्णय के लिए, उसके लिए बाँचें, उसके लिए सुनें, अर्थात निर्णय करने के लिए करें आप। और फिर नियमित स्वाध्याय करें। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ कहीं, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं। और फिर क्रमबद्ध अध्ययन करें। ऐसे नहीं सीधे समय सारजी खोल के बैठ गए, गवर्नमेंट सारजी कर्मकांड खोल के बैठ गए, ऐसे नहीं। यदि आपकी पढ़ाई शुरू से नहीं हुई तो आप शुरू से पढ़िए, क्रमिक रूप से पढ़िए, चारों नियोग का व्यवस्थित अध्ययन कर लीजिए। इसके लिए आजकल बहुत बड़ी सुविधाएं चल रही हैं, 5 साल की पढ़ाई चल रही है। आप व्यवस्थित अध्ययन करें। और यदि आप क्रमिक पढ़ रहे हैं तो उससे आगे अवश्य पढ़िए। कभी अच्छा दिखने के लिए आप समय सारजी पढ़ने लगे हो, कभी गवर्नमेंट सारजी पढ़ने, ऐसे नहीं। मैंने आपको तत्व निर्णय करना है, ये ध्यान रखिए आप। तो नियमित स्वाध्याय करें, क्रमबद्ध अध्ययन करें, स्वाध्याय नाम का सट आवश्यक है। फिर स्वाध्याय के बाद संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम का पालन करें। इस मामले में आप अनियंत्रण से जरूर बचें। मैं भी आगे आकर कहने वाला हूँ स्वास्थ्य के नाम पर, मैं इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा। इंद्रिय संयम में आप 5 इंद्रियों को ज़्यादा सुविधा भोगी नहीं बनाए। मैं वहाँ ज़्यादा बताऊँगा, AC में ना रहें, ज़्यादा पंखा नहीं चलाएं, थोड़ा बहुत पसीना भी निकलने दें। और प्राणी संयम, पंखा नहीं चलाएंगे तो प्राणियों की रक्षा होगी, जल का आएगी, वायु का आएगी, अग्नि का आएगी, अग्नि का मतलब बिजली की जीवों की रक्षा होगी। तो अनर्थ दंड तो बिल्कुल ही ना करें। आपको काम हो, जितनी ज़रूरत हो उतना चला भी लें आप, लेकिन ऐसा नहीं हर कमरे में कूलर ही चल रहा है, AC चल रहा है, कोई एक आधा आदमी है तो है, नहीं है तो नहीं भी है, तो ये बेस्ट चीज़ ना करें। इतना जरूर आप प्राणी संयम करें। इंद्रिय संयम का भी पालन करें, वो आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। तब छठा आवश्यक में तप है। इस समय इच्छा का निरोध करें। मैंने घरों में पिकनिक नहीं मनाते रहे, मोबाइल पर समय ना निकाले। ये आपके लिए इच्छा है, इच्छा तो कहेगी मोबाइल चलाते रहो, फिल्में देखते रहे, चैटिंग ही करते रहे, गपशप करते रहे, तो इनकी इच्छाओं का निरोध करना आपके लिए अभी तक। इससे आपका सादा बेंदी भी नहीं बनेगी। और फिर बीका था तो बिल्कुल ना करें। तत्व चर्चा करें, तत्व निर्णय करें, ध्यान करें, तत्व की वार्ता करें, इन कामों को करें आप। लेकिन इन इच्छाओं को रोकें, टीवी देखने की और मोबाइल देखने की इच्छाओं को रोकें। इसका नाम इच्छा निरोध तपा है। आपके लिए दान, पात्र दान कर सके तो महाभाग्य। अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जब हमको कोई दिगंबर मुनि भगवंतों का, भावलिंगी संतों का आहार दान करने को अवसर मिल जाए। लेकिन जो भी मिले उसमें आप पात्र दान जरूर करते रहे, और ना कर पाए तो करुणा दान तो अवश्य ही करें। खास तौर से आपके आसपास कोई भी मनुष्य भूखा ना रहे, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए आप। पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करते रहे। कुत्ते इस समय बहुत बीमार हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, गर्मी बढ़ रही है, खाने पीने मिल नहीं रहा, तो गर्मियों के कारण वो काट रहे हैं लोगों को, तब लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो आप उनके भोजन की भी व्यवस्था करें, उन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था रखें, वे बीमार ना होने पाएँ। वे भी हमारे भूतकाल के माता पिता हैं, आने वाले भविष्य के भगवान है वो, ऐसा जानकर करुणा दान करें। फिर दान में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इस समय अफवाहें नहीं फैलाएं, न खुद घबराएं न दूसरों को घबराएं। ओए तेरे को कोरोना हो गया, पूरी मर गई, ऐसे देखने लगे जैसे मौतों मुँह चला गया। इसी झटके में लोग जबरन हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसका हमने र्यूमर ज़्यादा कर दिए, घबरा ज़्यादा रहे। खूब समझ लें अच्छी तरह से, कोरोना वायरस हर आदमी को पाया जाता है जब सर्दी जुकाम होता है। ये अलग बात है कि वो 3rd जनरेशन तक पाया जाता है, 4th जनरेशन पाया, आजकल 7th जनरेशन चल रही है। और वो भी इसलिए चल रही है, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं उसकी बाद में बात करेंगे। तो अफवाह नहीं फैलाएं, ये ज्ञान दान है आपका।
और एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सट आवश्यक की जो परंपरा है, हाथ धोना, जिसकी मैं अभी अहिंसा अणुव्रत की बात करूँगा, थोड़ा से अहिंसा की बात करूँगा। इस समय आप बच्चों को ये चरणानुयोग सिखाएं, पूरे परिवार में स्वयं भी पालन करें और बच्चों को भी करवाएं। इस सबसे सुंदर चांस मिला है हमको, रोज हाथ धोने की परंपरा। क्या क्या धोना मैं बताऊंगा। निम्न मैनर्स का हम बच्चों को जरूर सिखाएंगे। कौन कौन से चरणानुयोग की, जो कुछ तो ऊपर बताई थी और कुछ और बताने वाला हूँ। एक सबसे बड़ी बात, अब स्वास्थ्य के एंगल से मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। कोरोना के समय ध्यान रखने लायक बात है कि हम अहिंसक हैं। हम कोरोना वायरस को देखते से उसे मारने की ना सोचें, वो जल्दी मर जाए, गर्मी बढ़ जाए, वो मारा जाए, ऐसी दवाइयाँ बन जाए कभी जिंदा ना रहे, मैंने मर जाए, ये भावना नहीं पाएंगे। हम जैन हैं, कोरोना मारने के बारे में चिंतन नहीं करें। यदि इस बीमारी और मौत के आधार से हम निर्णय करने लगे कोरोना वायरस खराब है, इसे मार डालना चाहिए, तो सबसे पहले तो फिर मनुष्य को ही मारना पड़ेगा। क्योंकि विश्व में सारे प्राणियों में यदि सबसे कोई क्रूर है तो मनुष्य ही है। वो अब उसके इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जाकर के देखिए कितने प्रकार के जीव जंतुओं का मौत होती है, कितनी, मात्र मांसाहार के लिए नहीं, चाय के लिए, आपके खाने पीने की सामग्रियों के लिए, बिस्किट के लिए, टॉफी के लिए, कपड़ों के लिए, मैंने घर की कितने चीज़, किस के नाम बताऊं, आइसक्रीम के लिए, जिलेटिन बनाने के लिए, कहाँ कहाँ। यदि आप पेटा पे जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाए कितना क्रूर है आदमी। तो इसलिए एक मत सोचिए, हमारे प्रतिदिन के परिवर्तन से असंख्या जीव मारे जाते हैं। ऐसे तो यदि निर्णय निकाला है तो हमें मरना चाहिए सबसे पहले। इसलिए ये आधार नहीं कि बीमारी हो रही है हमारी इम्यूनिटी कम होने से, तो हम उसकी तरफ से सोचें। हमारा अभिप्राय बचाव का है, ना कि मारने का। इस बीमारी के बाद मास्क लगाना, हाथ धोना, भीड़ से बचना हमेशा के लिए आवश्यक हो जाएगा। बाजार का खान पान, मांस भोजन, तैयार भोजन, पैक फूड, इससे बचने की लगभग जैन अजैन सब सोचेंगे। और इसके संस्कार बच्चों को आप बहुत अच्छे से डाल सकते हो। बाजार का नहीं खाना है, बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी है, पैक फूड नहीं खाने हैं, रस्सी नहीं खानी है, बर्गर पिज्जा नहीं खानी है। इसका तो खूब प्रचार करो आप अपने शिविर के माध्यम से भी इसका खूब प्रचार करें। क्योंकि बनाने वालों की जाति क्या है, उन्हें 3 बार लेटरिन के हाथ धोने तक की आदत नहीं है, उनका खान पान विवेक देखने लायक है, चाय जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल प्रैक्टिकली जाके देखें आप कि इस समय लोगों पैसा कमाने के चक्कर में कैसे मसाले इस्तेमाल करते हैं, कैसे बीमार हैं, कौन सी बीमारी पता नहीं, और कौन कौन सामग्री बनाते चले जाते हैं खाने पीने की। तो उन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में भोजन बनाना आप सब सीखें। महिलाएं तो बिल्कुल कंपलसरी सीखें, बच्चियां तो अवश्य सीखें। आज की तारीख में 90% बच्चियों से ये शिकायत है, ये समझ लीजिए पूरे देश में, विदेश में, कि वो रसोई नहीं बनाना चाहती। और इसी का फल है कि सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग रहे जो बहुत पढ़े लिखे तो हैं। ये बाजार का भोजन नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ढाबा बंद हो गए, होटलें बंद हो गई, और पैक फूड नहीं मिल रहे और खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो तब सब लालायित हो रहे। अब क्या करें? इसलिए बहनें तो रसोई बनाना जरूर ही सीख लें। मैं तो चाहूँगा पुरुष वर्ग भी भोजन बनाना जरूर सीखे, ताकि कभी भी अब आने वाले संकट में, आपने देखा है पिछले 10 सालों में 7 महामारियाँ आई हैं। ये 7वीं 8वीं बीमारी है महामारी की। इसका मतलब आने वाले समय में ये बीमारियाँ और तेज़ी से आएंगी। इसका मतलब हमें रसोई बनाने का ज्ञान होना चाहिए। और एक बात और है, अब नौकर नहीं मिल रही तो काम तो आपको करना ही पड़ रहा है। तो वो अच्छा हो कि हम स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बन करके हम कपड़े धोएं, घर की सफाई करें, बर्तन मांजें, ये काम स्वावलंबन से करें। बर्तन मांजने धोने के बारे में मुझे कुछ बातें विस्तार से कहनी है थोड़ी सी। स्वावलंबी जीवन बनाएं, सेल्फ कुकिंग सेफ कुकिंग। घर के काम स्वयं करें, नौकर कोरोना वायरस लेके आ सकता है। बाजार में भोजन बनाने वाले रोगी हो सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते वे लोग। बाजारू पेय खाद्य सामग्री नहीं खाइए
ऑर्गेनिक सब्जी फल पैदा करिए। स्वयं नहीं कर सके तो करने वालों को प्रोत्साहित करिए, उन्हें सहयोग करिए। और जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो बीमारियों की भयंकर घर है उससे बिल्कुल बचिए। जैसे बिच्छू का जीन्स निकाल करके मकई में डाल दिया और अमेरिकन मिठाई मैंने मकई स्वीट कॉर्न आ गया, ये बिल्कुल मत खाइए, कैंसर का कारण बन रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ आ गई, टमाटर आ गए, ककड़ी आ गई, ये सब नकली आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों से पूछिए आप, जी ककड़ी का वो स्वाद नहीं रहा, वो टमाटर नहीं रहा असली, ये सब हाइब्रिड और जीएम फूड बन के आ गए हैं। तो हो सके तो आप इस मामले में आगे बढ़िए। 10-10, 5-5 मित्र मिलकर खेती करिए, किसान मतलब क्या कहना, गार्डनिंग करिए, फल पैदा करिए, फ्रूट सब्जियाँ पैदा करिए। और एक और बहुत कोल्ड स्टोरेज के सामान से बचिए और फ्रिज की रखी हुई वस्तुओं से भी बचिए। स्वच्छता के नाम पर अपने हाथों से ही दूसरों के भरोसे मत रहिए। लिफ्ट की सफाई रखें, कार धोवे, घर के दरवाजे धोवे, घर के अंदर सफाई रखें। स्वच्छता अभियान के अंदर हमारा अहिंसाणु व्रत है, मकड़ी के जाले ना लग पाएँ, जगह जगह जीप पैदा ना हो, तो उसके लिए सफाई मेंटेन अच्छे से करें उसको, नहीं तो बाद में सैनिटाइज करके आपको इन सब बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। तो प्रतिदिन की सफाई कैसे होनी चाहिए, इस पर एक नया विषय है आपके लिए, वो अच्छे से सोचिए। मैंने आपके घर में नाना प्रकार के वायरस पैदा होते रहे, इससे आपको बचना है। और हो सके तो घर में सोफ़ा सेट कपड़े वाले ना हो, ऐसी डबल बेड जो परमानेंट बिछे रहते हैं, ये वायरस के बहुत भयंकर अड्डे, कम से कम 200-300 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। इसलिए हो सके तो घरों को इनसे बचाइए। बाजार से गैस सिलेंडर लाएं आप तो उसे धोकर के इस्तेमाल करिए घर में। फल सब्जियां, रुपए, करेंसी, नोट, इन्हें धोकर के रखें, धोकर के ग्रहण करें। सूखे मेवे, क्योंकि नोट वगैरह तो सब्जी वाले पैरों के नीचे रखते हैं, अंडे बेचने वाला भी पैरों के नीचे रखता है, थूक लगा कर गिनते हैं, चाहे वो कोई भी अंडा खाने वाला हो या कोई, वो थूक लगा के गिनते हैं। ऐसे समय में बीमारियां आ सकती हैं। तो नोटों के मामले में आप बहुत सावधानी रखिए। अपने बास बेसिन, पुराने ज़माने में तो बास बेसिन नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो बास बेसिन होते हैं इनमें असंख्यात जीव राशि मरती है। आप उसका जरा पाइप हटा के देखिए उसके अंदर कितनी जीव राशि हो रही है। कल्पना करिए यदि उसमें कोरोना हो और आपके पास आ जाए तो क्या होगा। तो आप इसकी भी रक्षा करिए। लेटरिन बाथरूम की अच्छी सफाई रखिए। ऐसा नहीं कि 10-5 दिन में पहले एसिड डाल देंगे, एसिड से नहीं करिए। आप रोज़ की सफाई करेंगे तो आपको एसिड की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात खास, बर्तन राख से मांजें। साबुन के मांजे हुए बर्तन से इम्यूनिटी कम होती है हमारी, अर्थात रोग निरोधक क्षमता कम होती है, हम बीमारी से गिर जाते हैं। जितने लोगों को आंतों के रोग होते हैं, सेप्ट क्या हो जाता है अंदर आंतों की बीमारियों में, अपेंडिक्स वगैरह, वो इसी वजह से होते हैं। तो बर्तन को राख से मांजें और इसको बास बेसिन में नहीं फेंके पानी, इसका हमेशा बाहर डालें। चश्मा लगाने का इस्तेमाल जरूर सब लोग प्रयोग करें। वैसे तो अब गर्मी भी है, जीव जंतु उड़ते हैं, और डॉक्टरों ने भी कहा कि कोरोना वायरस आंखों से भी ग्रहण होता है, तो आप चश्मा जरूर लगाएं। अभी थोड़ी सी इम्यूनिटी की बात करें, थोड़ी स्वास्थ्य की बात करें, तो रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको देना चाहता हूँ। रोग निरोधक क्षमता ही विश्व के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वायरस को आमंत्रित करता है। मैंने कोई भी बीमारी रोग निरोधक क्षमता की कमी से आती है हमारे पास। कब्जियत इसे बढ़ाती चली जाती है और 99% लोगों को कब्जियत है। हम कब्जियत को कैसे पहचानें कि यदि लैट्रिन जाने पर 1 मिनट पेट साफ ना हो तो समझें कि आपको कब्जियत है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ खाना है और अनाज और तली हुई पदार्थ बंद कर देने। जैसे मैं आप सबको सलाह देना चाहूँगा कि इस समय नाश्ते में पोहा बिल्कुल मत लें, पोहा ना लें, मैदा ना लें, चिप्स ना खाएं, इस तरह की चीज़ें नहीं खाएं जो पेट में जाकर जाम लगाती हैं। चावल खाएं तो सब्जी के साथ खाएं, रस के साथ चावल नहीं खाएं, तो सब्जी के साथ चावल चबा खाएं। यदि आपको चावल खाना है तो स्वाद के लिए आप थोड़ा सा चावल रस के साथ खा लीजिए, क्योंकि आप खाते हैं मालूम है, तो थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करें कि पूरे चावल आप रस से खाएं, ये बीमारियाँ बढ़ाता है। जब भी आप आम का रस, कैरी का रस पिएं, बनाते ही हैं हम लोग इस सीज़न में, तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें सौंठ जरूर डालें और घी डालें।
सौंठ और घी आपको इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये आपके फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाएगा, माने आपका जो श्वसन तंत्र है वो अच्छा रहेगा। तो 1 मिनट में पेट साफ ना हो तो इन बातों का ध्यान रखें। कब्जियत का मूल कारण है परिश्रम नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, पसीना नहीं बहाना, एसी में बैठे रहना, बड़ी आराम से टीवी देखते रहना लेटे लेटे गद्दों पर, या क्या कहलाता है सोफा सेट पर लेटे लेटे देखते रहना। ये सब चीज़ें हमारे बीमारी को, कब्जियत को बढ़ा रही है और इससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो खूब परिश्रम करें। घर ऐसा बनाए जिसमें धूप जरूर आए, चारों तरफ से धूप मिलनी चाहिए हमारे घरों में। इस संबंध में आप बाल ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब की जो पुस्तक निकली है बहुत सुंदर है, जीवन पथ दर्शन, उसको हर काम में फॉलो अप करें। मैंने आपको आचरण कैसे करना है, किस मामले में कैसा आचरण करना है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे मकान निर्माण हो, चाहे व्यापार हो, चाहे ट्रस्ट चलाना हो, चाहे तीर्थ यात्रा करना हो, चाहे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना हो, इस सब संबंधों में आपको निर्देशन मिलेगा जीवन पथ दर्शन में। तो उसे आज ही मंगा लेंगे और हो तो जरूर पढ़े, और हो सके तो इसको हमारे शिविर के माध्यम से सब तक पहुँचाएँ। जिन तक नहीं हो वे भी इसको ले लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। धूप होना चाहिए। और अभी गवर्नमेंट ने भी निषेध किया है पान मसाला और च्युइंगम आदि का निषेध, इनका निर्माण रोका जा रहा है, इनको बिक्री रोकी जा रही है। तो जगह जगह थूकने की परंपरा गंदी होती है, बच्चों को भी सिखाएं, आप भी करें, हर कहीं नहीं थूकें। तला हुआ नहीं खावे, गर्म पानी पीना, ठंड वाले गर्मी के दिन भले ही, लेकिन गर्म पानी आपको बहुत फायदा करेगा इस समय। यदि आपको श्वसन तंत्र में तकलीफ है, इम्यूनिटी कम है, तो गर्म पानी जरूर पिए। रस वगैरह को भी ठंडा करके, फ्रिज का ठंडा नहीं खाएं। फ्रिज का ठंडा आर्टिफिशियल ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पिए, इससे इम्यूनिटी गिर जाती है। और हमारा यहाँ तीर्थ यात्रा का वर्णन आया है, जब भी हो साल भर में 1 महीना तीर्थ यात्रा जरूर करें। इसके बहुत लाभ हैं। इसमें परिश्रम भी होता है, सोशल डिस्टेंस भी मिलता है, एकांतवास भी मिलता है, ध्यान करने का अवसर मिलता है, और थोड़ी खुली आबोहवा में जाते हैं, प्रदूषण रहित, अवसाद रहित होते हैं, आनंद आता है। ये तो हुई मैंने थोड़ा खराब तरीके से बताया, लेकिन वहाँ ब्रह्मचर्य का अवसर मिलता है और वहाँ पर हम लोग सत्संग करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं। तो ये लाभ ही लाभ है, इसलिए वहाँ पर जरूर जाएं। अभी यदि आपका पेट खराब है तो फिर मुझे एक चीज़ बताने की इच्छा हो रही है कि घर में सदा बना करके रखें और रोज़ सेवन करें शाम के टाइम। क्या चीज़? 250 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काला जीरा। इन तीनों को 3 बार धो लीजिए, बीन लीजिए, अच्छी से सफाई कर लीजिए, सुखा लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस करके इनको अच्छे एक बर्तन में रख लीजिए। शाम को यदि आपको पेट खराब है और घर में सभी को कोई खांसी जुकाम है, सर्दी है, पेट खराब है, तो सबको भोजन करने के बाद गुनगुने पानी में 1 चाय की चम्मच बराबर पाउडर सभी को खाने को दे देना। और हाँ, प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, जब भी आप पानी ले रहे हैं तो सबसे पहले 8 पत्तियाँ तुलसी की और 1 पौर बराबर, पौर समझते हैं, 1 उंगली में 3 पौर होते हैं, 1 पौर बराबर सौंठ का टुकड़ा 5 मिनट तक चबाइए आप अच्छे से और फिर पानी पी लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो फलों का सेवन कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीजिए और ठंडा पानी, गुनगुना पानी, इसके बाद गुनगुना पानी आप पी सकते हैं बड़े आराम से। तो ये है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मौसम मई जून का आ रहा है कल से। इन 2 महीने में वायु संचय का काल है, मैंने वात पित्त कफ। तो पित्त और कफ की अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अब वात वालों को प्रॉब्लम आएगी, वात आपका बढ़ेगा। उससे बचने के लिए भी आप सावधान रहें। मौसम की सब्जी और फल खाएं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के फल नहीं खाएं। ऑर्गेनिक फूड की कोशिश करें, उनको ढूंढें, उनको लीजिए। थोड़े समय में बेल आ जाने वाला है, बेल पत्र, बेल जिसको अपन के फल आता है बढ़िया, इसको सारे घर के लोग रोज सेवन करें तो आपका पेट और लीवर एकदम मस्त हो जाएगा और सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इससे आपको लू नहीं लगेगी, एसिडिटी नहीं होगी, आपको किसी प्रकार की तकलीफ जो होता है कोलेरा वगैरह वो भी नहीं होगा। और इन दिनों में पतले सूती सफेद कपड़े पहने, छत पर सोवे। हम क्या करते हैं, कमरे के अंदर बंद होकर के कूलर पंखा एसी की हवा लेते हैं,
वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप खुली हवा में सोएंगे, मौसम बहुत अच्छा है हमारे लिए, हेल्थ बढ़ाने के लिए है। और जो चांदनी रात होगी उसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आँखों को ठंडा रखें। यदि आप आधा पौन घंटा कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो हर आधा पौन घंटे में आँखों को ठंडा जरूर करें। सुबह सुबह हो सके तो थोड़ी भी तकलीफ यदि हो आपको पेट संबंधी, तो यहाँ पर एक गीली रुमाल बांध दें, गीला निचोड़ करके, और टॉवल गीला करके निचोड़ करके पेट पर सेंटर करके नाभि को एक टॉवल लपेट ले कमर पर पूरी तरफ से, फिर उसके ऊपर कपड़े पहन ले सारे तरीके से। तो आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक ये पट्टी रोज़ आप सुबह लगा ले। शाम को भी ज़रूरत पड़े, यदि बीमार ज़्यादा हो तो लगा सकते हैं। इसका प्रयोग करें। खाने पीने में नीम, निमोरी, आंवला, हर्ड का प्रयोग करने ताकि पेट साफ बना रहे। इस तरह से इन दिनों में, आने वाले 2 महीने में, खारा और नमकीन नहीं खाइए आप, तली हुई चीज़ें नहीं खाइए, पोहा नहीं खाइए, मैंने पहले ही बताया आपको। इन चीज़ों से जरूर बच के रहें। अब बात आ रही है, बहुत सारी बातें बताने के बाद इतनी सारी चर्चा की तो आपको लग रहा है मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा था इस समय हम कैसा चढ़ना नहीं, कैसा आचरण पालें। सही बताऊं तो मैंने आपको जो अहिंसाणुव्रत की चर्चा की इतनी सारी। अहिंसाणुव्रत का फल सातावेदनी है और सातावेदनी का फल स्वास्थ्य है। तो भले मैं स्वास्थ्य के नाम पर ये सब बातें बता रहा था, प्रासंगिक, सामयिक, लेकिन वास्तव में ये अहिंसाणुव्रत की चर्चा थी। अब हिंसा नहीं करना तो कौन कौन सी नहीं करना, इनको नहीं करना। अब सत्य बोले इस समय, तो जो सत्य आप समझते हो तो आप जरूर बोलिए। ट्रांसपेरेंट रहिए अपने सभी परिवार से। तो इस समय बीमारी फैल रही है झूठ बोलने से, अर्थात कोरोना छिपाने से। हम परदेश से आए, विदेश से आए, किसी दूसरे नगर से आए और हम पुलिस से बच जाते हैं, छिपा जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो ये नहीं करें। तो इस समय कोरोना को नहीं छिपाएं, डरे नहीं बिल्कुल, और चोरी नहीं करें। तो बहुत सारी चोरियाँ नहीं करेंगे। इस समय बड़ा दुख होता है जब गरीबों का अनाज कोई खरीद लेता है। गवर्नमेंट 3 महीने का राशन फ्री दे रही है उनको, और लोग 1500-1600 रुपये क्विंटल में खरीद रही है। ये गलत बात है। आप इस तरह से बिल्कुल चोरी का माल नहीं खरीदें और किसी को प्रेरित भी नहीं करें। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आपकी सहायता इसलिए कर रही है कि आप निश्चिंत रहें, लेकिन आप बेच करके दारू पिएंगे, बीमारियाँ लाएंगे, तो ये गलत बात है। तो आप ऐसी कोई चोरी नहीं करें। सामने तो सभी को डर लगता है, लेकिन छिपकर भी कानून नहीं तोड़ें, अर्थात कानून तोड़ के सड़क पे निकलना चोरी है। आप किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ें। और परिग्रह की बात करी जाए तो जमाखोरी नहीं करें। पंडित साहब का सूक्ति है, न्याय से कमाएं, विवेक से खर्च करें और संतोष से रहें। और अभी मैंने एक स्लोगन पढ़ा है, नीति से कमाएं और प्रीति से दान करें। खूब हर्ष के साथ दान करें। आप दान दे मन हरस बिसे के, इन सब का आप पालन करें। इन दिनों में आप जीवन प्रदर्शन अवश्य पढ़ें, सुने। और मेरे अष्टमूल गुण के प्रवचन जो जयपुर में हुए हैं उनकी वेबसाइट पर होंगे वो अष्टमूल गुण के प्रवचन मैंने कई जगह किए हैं। आप विस्तार से चरणादेवी जानने के लिए अष्टमूल गुण का सुने भी और पालन करें। चौका शुद्धि के प्रवचन अभी जारी हुए थे यहाँ से जब शिविर चला था। आप चाहें तो चौका शुद्धि के प्रवचन जरूर सुनें। मेरे स्वास्थ्य संबंधी प्रवचन हुए वो भी आप सुन सकते हैं। और ऑनलाइन यदि जाकर के देखना चाहें तो विश्वरूप राज चौधरी को आप जरूर सुनिए। और इंदौर में आप रहे तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, उनका मैं फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह प्राकृतिक चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे, हंसमुख उनका स्वभाव और बड़े करुणाशील हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्वभाव। मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑन फोन बिना पैसे लिए भी ये कितने लोगों की सेवा कर देते हैं। इच्छा होती है इनकी हम हमेशा मदद करें। मैंने पति पत्नी दोनों नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत मदद करते हैं। आप उनका नंबर नोट कर सकते हैं 786 959 5776। नंबर एक बार चाहें तो नोट कर लेंगे 786 959 5776। इस तरह से मैंने पूरी बात बताई है। आप विचार करें और अष्टमूल गुण का पालन करते हुए सम्यक दर्शन प्रकट करें। सील का पालन जरूर करें।
और अंत में समाधि पूर्वक जीवन पूरा करें। कोरोना के संबंध में मुझे अपने सारे साथियों से, खास तौर से बड़नगर की घटना हम सबके सामने है, सभी से कहना चाहते हैं, कभी किसी के जीवन में कोई घटना हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है कोरोना, ये पहले समझ ले रहे। जितनी सावधानी मैंने बताई वो इसलिए बताई कि हमारे बड़नगर वाले हों या कोई भी जैन समाज का हो अथवा अजैन समाज का हो, वो सब इनका पालन जरूर करें, कोरोना से नहीं डरें, सरकार को सहयोग करें और स्वाध्याय तो अभ्यास में मन लगाएं। देह तो अनंत बार छूटी, एक बार फिर छूटेगी तो क्या नई बात हुई। नई बात ये होना चाहिए कि देह छूटने से पहले दृष्टि में हमारी देह छूट जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आपने हमें पढ़ाने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय पंडित सुमित प्रकाश जी ने जो हमें चरणान योग के बारे में बताया, निश्चित रूप से ऐसा वर्णन हमें संसार में और कोई नहीं बता सकता। आपने जो आगम के आधार से चरणान योग के बारे में बताया, निश्चित रूप से हम सभी उसको पालन करने का प्रयास करेंगे एवं जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई शिल्पकार एक मूर्ति को एक एक टांकी से गढ़ता है और अंततः एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है, इसी तरह से पंडित तोरमल स्मारक ट्रस्ट के प्राचार्य आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल हम सभी शास्त्रियों के शिल्पकार हैं। हम आपको गुरुनाम गुरु अर्थात गुरुओं के गुरु के नाम से भी संबोधन करते हैं। मधुर एवं गंभीर शैली के प्रतिपादक एवं तत्व ज्ञान को गहराई से जानने वाले आदरणीय शांति कुमार जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि क्या वर्तमान समय में आत्मानुभव हो सकता है, इस विषय पर व्याख्यान से सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय भाई साहब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी के कारण जो सारे विश्व में ये परिस्थितियां बन रही हैं, बाहर से सब बंद है लेकिन अंदर सब चालू है और अंदर चालू रह सकता है। और डिजिटल युग में ऑनलाइन सब तरह से हम कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी इसका विशेष उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में अनेक संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, अनेक वक्तागण प्रवचन भी दे रहे हैं। केवल ज्ञान टीवी, तोरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से सबने मिलकर के एक 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से अनेक विद्वानों का लाभ हमें मिलने जा रहा है। इसी क्रम में मेरा विषय है, क्या वर्तमान समय में आत्मा का अनुभव हो सकता है, इस बात को लेकर के हमें चर्चा करनी है। 3 बातें हैं: वर्तमान समय, आत्मा और उसका अनुभव। वर्तमान समय से क्या तात्पर्य ले? यदि लंबी बात हम करें तो हमारे लिए वर्तमान समय है मनुष्य भव। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए, पंच परावर्तन वाला परावर्तन करते हुए, जब जीव भव परावर्तन में मनुष्य पर्याय में आता है, हम मनुष्य पर्याय में आए हुए हैं। हमारे लिए ये मनुष्य पर्याय अभी वर्तमान समय है। तो इस वर्तमान समय में अर्थात हमारे इस मनुष्य पर्याय में क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है? दूसरा,
वर्तमान समय का तात्पर्य है जो अभी की परिस्थितियां चल रही हैं। हम सभी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर सभी लॉकडाउन है, बीमारी फैल रही है, बहुत सारी परेशानियां दिख रही है, एक ही वर्तमान समय है। और यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है उसमें जो हमारा एक एक समय वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय है। यदि हम इन तीनों अपेक्षाओं से बात करना चाहें, क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है? यदि एक उत्तर में, एक वाक्य में उत्तर दिया जाए तो हाँ, हो सकता है। दूसरा, आत्मा और उसका अनुभव। क्या है आत्मा? इस षड द्रव्यात्मक लोक में चेतन अचेतन द्रव्य, उसमें जो चेतन द्रव्य है, जैसे जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, वो जीव द्रव्य। और ऐसा जीव द्रव्य मैं हूँ, हर एक का अपना अपना जीव द्रव्य, वो आत्मा। और तीसरी बात, अनुभव हो सकता है कि नहीं? अनुभव, अनुभव से क्या अर्थ है? अनुभव से अर्थ है उसी आत्मा को जानना, पहचानना और उसी आत्मा में लीन होना। जानना, पहचानना, लीन होना से तात्पर्य ही है वह आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा ही जानना, ऐसा ही मानना और ऐसा ही जान मान करके उसमें स्थिर होना, लीन होना, यही अनुभव है आत्मा का, उस आत्मा का अनुभवन है। हो सकता कि नहीं हो सकता है? प्रश्न क्यों उठ रहा है? प्रश्न इसीलिए खड़ा होता है जब आत्मा है, उस आत्मा का अनुभव करने की सारी परिस्थितियां मौजूद है तो भी नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? होता हुआ दिखता नहीं है, इसलिए हमें ये चित्त में प्रश्न खड़ा होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सभी अपेक्षाओं से बात करते हैं हम। सबसे पहले वर्तमान समय मनुष्य पर्याय है। भैया, ये आत्मा का अनुभवन जिस आत्मा को करना है, जब वह आत्मा संगी पंचेंद्रिय अर्थात 5 इंद्रिय और मन सहित हो जाता है, पंचेंद्रिय की अवस्था में आ जाता है और संगी होता है, जब उसे सोचने समझने की शक्ति मिलती है और उस सोचने समझने की शक्ति में भेद विज्ञान की शक्ति आती है, तो वह कहीं भी कर सकता है। इसके लिए न क्षेत्र बाधक है, न काल बाधक है, न बाहर की परिस्थितियां बाधक हैं। जब इसके अनुभव करने की सामग्री मौजूद है तो कहाँ नहीं किया जा सकता है। आदरणीय बाबू युगल जी तो ऐसा कहते हैं, जैसे मूंगफली छीलकर खाना आ गया, वह आत्मा का अनुभव कर सकता है। क्या तात्पर्य है? मूंगफली छीलकर खाना आ गया का मतलब क्या? उसे भेद विज्ञान आया। जैन दर्शन के भेद विज्ञान का अर्थ ये भिन्न भिन्न है, इतना जानना मात्र नहीं है। जैन दर्शन के भेद विज्ञान का अर्थ है भिन्न भिन्न जानने के बाद में उसमें से जो मैं हूँ उसे ग्रहण करना। जिसने मूंगफली छीली और छीलने के बाद में छिलका फेंकने लायक है और उसमें से मिगी ग्रहण करने लायक है, ऐसा समझ करके मिगी का जिसने ग्रहण कर लिया, जब वह मिगी ग्रहण करने की इतनी उसकी ताकत है, इसका अर्थ वो भेद विज्ञान कर सकता है, छोड़ने योग्य को छोड़ सकता है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी ताकत जिसमें है, इसका अर्थ जिस तरह से बाहर में ये किया जा सकता है, अंदर में क्यों नहीं किया जा सकता। और वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं अपने लिए, तो वर्तमान समय में मनुष्य पर्याय में है। जब
चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव आत्मा का अनुभव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी के भव या गतियों में तो मात्र सम्यक दर्शन तक की स्थिति है। तिर्यंच कदाचित 5वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन एक मनुष्य भव, एक मनुष्य पर्याय ऐसी है, इसमें महाव्रत अंगीकार करके मुनि अवस्था धारण करते हुए आत्म साधना करके अरहंत और सिद्ध मुक्ति तक की यात्रा इस भव में, मनुष्य भव में पूर्ण की जा सकती है। ऐसा मनुष्य भाव जब मिला हुआ है तो इस वर्तमान समय में आत्मा का अनुभव न हो सके? क्यों नहीं हो सकता? सर्वोत्कृष्ट समय है ये पर्याय, मनुष्य पर्याय सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। आदरणीय बाबूभाई मेहता, कुंद कुंद काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, वो तो ऐसा कहते थे, जब पूंछ वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो मूंछ वाले को क्यों नहीं हो सकता है? पूंछ वाला माने पशु। जिस पशु को हम अज्ञानी समझते हैं, जब उस पशु में इतनी सामर्थ्य है, तब ये मूंछ वाला मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? नरक का नारकी अत्यंत प्रतिकूलताओं में पड़ा हुआ है, जब वो सम्यक्त कर सकता है तो मनुष्य को कहाँ इतनी प्रतिकूलताएं हैं? और स्वर्ग के देवादिक अनेक अनुकूलताओं में पड़े हुए वे भी कर लेते हैं। इसका अर्थ अनुकूलता, प्रतिकूलता, गति, बाहर की पर्याय, ये कहीं रंच मात्र में बाधक नहीं है। काल की अपेक्षा बात की जाए तो कौन से काल में? काल कोई भी होवे, यदि संगी पंचेंद्रिय योग्य वर्तमान में हमारी स्थिति बन गई, इतना सामर्थ्य यदि हम में आया हुआ है, तो वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। मनुष्य हुए, मनुष्य पर्याय में आए, लेकिन हर मनुष्य की वर्तमान की समस्या होती है, क्या करे, समय ही नहीं मिलता है। बिजनेसमैन हो गए हैं सभी, बिजीनेस इतने बिजी है, हम यहाँ तक कह देते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। भैया, मरने के लिए फुर्सत निकालने की ज़रूरत नहीं है, समय आएगा तो अपने आप वो होगा। लेकिन कहने में हम कहते हैं मरने तक की फुर्सत नहीं है। आप कहाँ की आत्मा की बात कर रहे हैं? जब ऐसा हम कहते हैं कि भैया समय नहीं है, हाँ ज़रूर, ये पंचम काल की स्थिति ऐसी होती है, यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है, इसका अर्थ इतना पुण्य नहीं है हमारा कि बिना कमाए हमको मिल जाएगा। पंचम काल में आए हैं, जन्म लिया है, तो कमा करके ही खाना पड़ेगा, बिना कमाए मिलने वाला नहीं है, कमाना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है वो करना पड़ेगा। घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, समाज, देश, बहुत सारी बातें हैं और इसलिए हम अनेकों बार ये कहते हैं कि समय नहीं मिलता है। सचमुच समय रुचि के अनुसार निकलता है। जिसको जिस काम की रुचि होती है वह उस काम के लिए अवश्य समय निकाल लेता है। इसलिए यदि रुचि होती है तो समय निकल जाता है, रुचि नहीं है तो समय नहीं निकलता, कोई बात नहीं है। लेकिन पुनः वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय ऐसा हुआ है जिसके कारण से लॉकडाउन, स्टे होम, बाहर मत निकलो, अपने अपने घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, इसकी ये बराबर प्रयास चल रहा है। अब हम घर में बैठे हुए हैं, अब तो हमारे पास समय ही समय है ना। अब तो इस बात की शिकायत नहीं रही कि साहब समय नहीं मिलता है, क्या करें। इसलिए वर्तमान समय सर्वाधिक अनुकूल है। तीसरी बात, तीसरे समय की हम बात कर रहे थे, एक समय की। वास्तव में देखा जाए तो अनुभव वर्तमान समय में ही होता है, क्योंकि भूतकाल का समय तो नष्ट हो चुका है, भविष्य का समय तो अभी आया नहीं है।
तो हमारे सामने तो वर्तमान का ही समय है, इसलिए उस वर्तमान समय में ही आत्मा का अनुभव होता है। तो सचमुच देखा जाए तो ये समय, वर्तमान का समय सब तरह से बहुत अनुकूल प्राप्त हुआ है, और इसमें हम करना चाहें तो निश्चित रूप से आत्मा का अनुभव हो सकता है। क्यों नहीं हो? जिसे करना है, जिसका करना है, जैसे करना है, वो सब कुछ उपलब्ध है। तो उपलब्ध है तब फिर क्यों नहीं हो सकता? पहले ही मैंने कहा कि यदि कहीं कमी है तो वास्तव में रुचि की कमी है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की 23वें कलश में यही प्रेरणा देते हुए कहा, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्येन त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, या कैसे भी मर पच करके भी तत्व का कौतूहली बन। कहते थोड़ा कुतूहल, जगत में तो हमारा बहुत कुतूहल होता है। वैसे हम घर से बाहर निकलते कि न निकलते पता नहीं है, परंतु जब ये कह दिया कि अब घर से निकलना मना है, बाहर नहीं निकलना है, अब हमारे अंदर कुतूहल शुरू हो जाता है। बंद कर दिया, देखे बाहर क्या है। रोज़ हम टीवी में समाचार में देखते हैं, बहुत से लोग निकलते हैं। भैया क्यों बाहर निकले हैं? घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, देखे बाहर कैसा है। कोई कोई तो ये कह रहा है कि बाल बच्चों परिवार सहित निकला। पूछा भी क्यों निकले हो? ये बच्चों को लॉकडाउन दिखाने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि कुतूहल, जिज्ञासा, जगत की जिज्ञासा, जगत का कुतूहल इतना पड़ा हुआ है, उसके प्रति कुतूहल से उन बातों को जानने में जब लगे हुए हैं, वैसा यदि हमें तत्व का कौतूहल आ जाए। आचार्य तो कहते भैया कुतूहलता से ही, भैया कौतूहल से ही एक बार अपनी तरफ देख तो सही। और ये कार्य तो ऐसा है मर पच कर भी करने, और मर पच के करने का तात्पर्य है सारा पुरुषार्थ। सर्वप्रथम यदि कुछ करने लायक है इस मनुष्य भाव में जीव के लिए, अपने आप के लिए, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन। सारा प्रयत्न इस सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। कथमपि मृत्वा, सरल उपाय है, कठिन नहीं कह रहे हैं। क्या करना? अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात हुई 48 मिनट की। उतनी देर के लिए मूर्ते है पार्श्ववर्ती भाव। ये जो मूर्तिक देह, जैसे हम अपना जानकर, अपना मानकर बैठे हुए हैं, इसी देह देवल में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हम विराजमान है, हम रह रहे हैं। पर इस देह के पार्श्ववर्ती, पड़ोसी बनो थोड़ी देर के लिए। ये मूर्तिक देह, इसे पृथक करके ये मेरा पड़ोसी है, पार्श्ववर्ती, एक मुहूर्त के लिए इसके पड़ोसी बन जाओ। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, बस मैं इसमें रहता हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है। ऐसा मान करके यदि एक मुहूर्त के लिए यदि हम अपने उपयोग को वहाँ से हटा करके अपने आत्मा पर ले जाते हैं, पृथगच्छ विलसन्तं सम समालोक्येन तेजसी झगिति मूर्त्या साकम एकत्व मोहन। अनादिकाल से इस देह में जो एकत्व बुद्धि हमारी चली आ रही है, वो निश्चित रूप से छूट सकती है। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, बहुत अच्छा पद्यानुवाद दिया इसका। निज तत्व का कौतूहलीअर पड़ोसी बन देह का, ये आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का।
जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को, तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। पड़ोसी बन देह का, यहाँ पड़ोसी शब्द का प्रयोग किया, इसमें बहुत मर्म है। पड़ोसी बनने का तात्पर्य क्या? पड़ोसी के साथ हमारा क्या व्यवहार होता है? पड़ोसी पर कोई आपत्ति आती है तो उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। पड़ोसी के घर में आग लगी तो उसे बुझाते भी हैं। क्यों बुझाते हैं? क्योंकि पड़ोसी के घर की आग नहीं बुझाएंगे तो हमारे घर में भी आग लगने वाली है, इसलिए बुझाते हैं। परंतु पड़ोसी के घर की आग बुझाते हैं, पड़ोसी को भोग सामग्री चाहिए हो तो हम भोग सामग्री नहीं देते हैं उसे, या बहुत जीवन आवश्यक कदाचित किसी दिन खाने पीने के लिए ना हो तो दे दे, अलग बात है। परंतु टीवी, एसी, मोटरसाइकिल और ये मांगने लग जाए, तुम कहते भैया। इसी तरह देह को पड़ोसी बनाना है। पड़ोसी को जितना आवश्यक है भले ही उतना दे दे। भूख लगी खाना दे दे, प्यास लगी पानी दे दे। यदि भूख लगे, प्यास लगे और यथा समय यथा योग्य नहीं किया, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी, फिर आत्मा पर उसका असर निश्चित रूप से आने लगेगा। इसलिए यथा योग्य देना, यथा योग्य करना। परंतु भोग सामग्री की, 5 इंद्रिय विषय भोगों की सामग्री उसे पहुंचाने लग जाए तो उचित नहीं है। ऐसा उसे पड़ोसी बना करके उसमें रहने वाला चैतन्य तत्व स्वरूप आत्मा मैं हूँ, उसका यदि हम लक्ष्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अनुभव हमें हो सकता है। करने की आवश्यकता है। छड़ाला में लिखा, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज गान को न्यारा किया। अपने आप को न्यारा, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया। अपना भाव, अभी हम देह की बात कर रहे थे, लेकिन देह से थोड़ा अंतर जाते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं। अब मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी चित्त में आने लगते हैं, लेकिन कहते हैं वो परम पैनी सुबुद्धि छैनी, उस हमारी ज्ञान रूपी छैनी से हम अच्छी तरह से निर्णय करें। ये जड़ देह, ये तो मूर्तिक देह, ये तो मेरी नहीं है। लेकिन मोह राग द्वेष के विकारी भाव ये भी नहीं है। ये तो उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं और पर का लक्ष्य छूट गया तो चले जाते हैं, रहने वाले नहीं हैं। विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। ये तो आने जाने वाले रागादि के परिणाम, और उसके पीछे ज्ञान दर्शन और आनंद स्वभावी आत्मा त्रिकाल एक रूप रहता है उसके अंदर में। फिर भी लगता है कि कैसे कैसे हो, हम तो जब भी दिखते हैं तो हमें तो देह दिखाई देती है, और आंख बंद करके अंदर देखते हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम ही दिखाई देते हैं। कहाँ दिखता है? दिख सकता है, दिखता है। पानी में हमारा प्रतिबिंब दिख सकता है क्या? दिखता है क्या? पानी में प्रतिबिंब दिख सकता है, अपना चेहरा दिख सकता है पानी में। हम देखने जाते तो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? पानी में हमारा चेहरा दिख सकता है, 2 शर्त हैं। पहली शर्त, पानी स्वच्छ होना चाहिए, और दूसरी शर्त है पानी स्थिर होना चाहिए। पानी यदि मैला होगा तो उसमें चेहरा नहीं दिख सकेगा, और पानी यदि हिल रहा है, स्वच्छ तो है लेकिन यदि उसमें लहरें उठ रही है तो नहीं दिखेगा। स्वच्छ और स्थिर होगा तो बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट रूप से हमारा चेहरा दिखाई दे सकता है। ऐसे ही हमारे परिणाम ये देह में हूँ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरे हैं। इसी तरह से इन पर पदार्थों के संयोग से मलिन हो रहा हो
हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में यदि हम इन सब का मैं तरीके स्वीकार करके रखा हुआ हो तो उसमें तो आत्मा दिखाई देने वाला नहीं है। कदाचित हमने इससे लक्ष्य हटा लिया और अंदर आए और विकल्पों का जाल, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मोह राग द्वेष, इसके कारण से यदि चंचलता होगी तो फिर भी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। जिस तरह से पानी को स्वच्छ और स्थिर करने की आवश्यकता है, ऐसे ही उपयोग को भी स्वच्छ और स्थिर करने की आवश्यकता है। कैसे करें? 144वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, सर्वप्रथम क्या करना? प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके फिर प्रकट प्रसिद्धि के लिए, मैंने 2 स्थितियाँ ली उन्होंने। पहले नक्की तो करो मैं कौन हूँ। जिस आत्मा का अनुभव करना है वह आत्मा है कौन, कैसा है आत्मा, इसका अनुभव तो निर्णय तो नक्की तो करे। कैसा नक्की करे, कहाँ से जाने, कैसे जाने? एक ही उपाय है, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, अर्थात जिनवाणी का अध्ययन करके, आगम का अभ्यास करके, जिनवाणी में जिसका निरूपण किया, जिनवाणी का अर्थ जिन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे आत्मा का अनुभव पूर्ण स्वरूप जानने वाले केवल ही भगवान की वाणी, और उसी वाणी का अनुसरण करते हुए हमारे आचार्य आत्मा का अनुभव करने वाले, उन्होंने जैसा कहा वो श्रुत ज्ञान, उसके माध्यम से श्रुत ज्ञान के अवलंबन से क्या निर्णय करना? आत्मा कैसा आत्मा? ज्ञान स्वभावी, देह नहीं, मोह राग द्वेष के जो परिणाम आ रहे वो नहीं, इन सब के बीच ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय। इन सबको जानने वाला, मात्र जानने देखने वाला, वो जानने देखने वाला जो है वो आत्मा है। ऐसा करके पहले अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा था पानी में चेहरा दिख सकता है कि नहीं, ऐसा ही हमारे वर्तमान श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणामों में, पर्याय में आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं। पानी में चेहरा दिखाई देने के लिए पानी को स्वच्छ करना और स्थिर करना जरूरी है। क्या उपाय उसका? जैसे यहाँ 144वीं गाथा की टीका में कहा, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, उसी तरह योगसार प्रावृत अमित गति आचार्य का, उसमें भी लिखा, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रेधा विशोधयन बुद्धिम ध्यानम आपनोति पावनम। 3 उपाय, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च, आगम से, जिनवाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा वैसा आत्मा का स्वरूप पढ़कर, सुनकर, समझकर पहले निर्णय किया, आगमेन। लेकिन यदि शास्त्र का अकेला पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, दूसरे का कहा हुआ, उससे निर्णय अपना नहीं होता है। क्या निर्णय करे? जैसा वो शास्त्र में लिखा कहा गया वैसा ही है कि नहीं, स्वयं अनुमान करे। मैं अनुभव करता हूँ, ये देह तो मैं नहीं हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम भी आने जाने वाले हैं, लेकिन सबके बीच जानन स्वभाव हमारा निरंतर रहता है। इसका अर्थ हमारा ज्ञान स्वभाव होना चाहिए। पानी अग्नि के संयोग में आने पर गर्म होता है, पानी में कीचड़ मिलने पर वह गंदा हो जाता है, लेकिन अग्नि के संयोग से अलग निकालते, कीचड़ से दूर करते हैं तो स्वच्छ होता है, शीतल होता है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि जब गंदगी मिली हुई है उस समय भी स्वच्छता और शीतलता, निर्मलता और शीतलता उसका स्वभाव है। ऐसा ही देह के संयोग में मूर्तिक दिखाई दे रहा हो, राग द्वेष के परिणामों में मलिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन तब भी अनुमान से हम अच्छी तरह से निर्णय कर सकते हैं कि वह ज्ञान स्वभावी हैं, आगमेन अनुमानेन। और इतना करने मात्र से काम नहीं चलेगा, सुना और समझ लिया ऐसा नहीं होगा। विचार एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास रसेन च, जो कहा हुआ है वो ऐसा ही है। पानी को स्वच्छ करना हो चाहे ठंडा करना हो, उपाय क्या?
जिन संयोगों में हो संयोगों से हटा करके छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ मत करो। ऐसा ही अब शांत छोड़ दिया, ध्यानाभ्यास रसेन च, यही मैं हूँ। जो द्रव्य संग्रह की गाथा आदरणीय डॉक्टर साहब आजकल बहुत उसे याद करते, ध्यान की चर्चा करते हुए, बोलो नहीं सोचो नहीं चेष्टा भी कुछ मत करो, सोचो नहीं बोलो नहीं चेष्टा भी कुछ मत करो, और एक सहज आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। ऐसा करने पर सहज ही उसका अनुभवन हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। चूँकि ये हमारा ही कार्य है, स्वयं का कार्य है, स्वयं में करना है, इसलिए निश्चित रूप से कठिन नहीं है। ध्यानाभ्यास रसेन च त्रेधा विशोधयन बुद्धिम, 3 प्रकार से बुद्धि का यदि विशोधन करते हैं, ध्यानम आपनोति पावनम। और 144वीं गाथा की टीका में आगे कहा, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके फिर प्रगट प्रसिद्धि के लिए, प्रगट प्रसिद्धि ये तो हमने अभी एक विकल्पात्मक ज्ञान में नक्की किया कि हाँ ऐसा आत्मा मैं हूँ, अब उसकी प्रगट प्रसिद्धि में अब अनुभव उसका करना। तो क्या करना, जो वर्तमान समय की बात आ रही थी, अभी वर्तमान समय में हमारे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान 2 उपयोग हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के माध्यम से सारे पर पदार्थों को जानने में हमारा उपयोग लगा हुआ है, वो वहाँ से समेटने की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ लिखा 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पर पदार्थों में जाती हुई इस मति ज्ञान तत्व की बुद्धि को समेट कर स्वसन्मुख किया। मति ज्ञान तत्व को स्थिर करना, बाहर से छोड़ करके। धर्म के 10 लक्षण में शायद उत्तम ब्रह्मचर्य के उसमें एक वाक्य लिखा डॉक्टर भारिल जी ने, दुनिया ये कहती है झूठा है संसार, आँख खोल कर देख लो। और वो कहते हैं साचा है आत्मा, आँख बंद कर देख लो। आँख खोल कर देखना चाहते, आँख खोलेंगे तो बाहर की दुनिया दिखने वाली है। 5 इंद्रिय मन का विस्तार करेंगे तो बाहर जाएंगे। इनसे उपयोग मति ज्ञान तत्व को निकाल करके आत्मसन्मुख किया, आया यहाँ पर, लेकिन वो श्रुत ज्ञान आ जाता है। फिर श्रुत ज्ञान में पर संबंधी विकल्प चल रहे वो तो बहुत बाधक हैं, लेकिन पर संबंधी विकल्प नहीं। अब यहाँ आने के बाद यदि आत्मा के संदर्भ में भी, आत्मा व्यवहारने से कैसा है, निश्चयने से कैसा है, ये इस तरह के विकल्प यदि नए संबंधी चल रहे वो श्रुत ज्ञान में, कहते उन सारे नए विकल्पों को भी शांत करते हुए श्रुत ज्ञान तत्व को भी जब हम आत्मसन्मुख करते हैं तो निश्चित रूप से वह आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का अनुभव तत्काल अनुभव में आता है। क्योंकि स्वयं है ना, जिसे करना है वह है और जिसका करना दोनों है, तो क्यों नहीं हो सकता है। भारिल जी ने लिखा आत्मा का अनुभव तो भैया 1 कप चाय बनाने से भी सरल है। 1 कप चाय बनाना कठिन है, ये आत्मा का अनुभव सरल है। ये क्यों? ये चाय बनाना तो बाहर का काम, और उसमें 10 तरह की चीज़ें चाहिए। तपेली चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, गरम करने के लिए सब साधन चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। ये सब हुआ और सिर्फ माचिस नहीं हो या लाइटर नहीं हो जिससे शुरू किया जाए, इतनी सी चीज़ रह गई तो बाधा आ सकती है। आत्मा का अनुभव करना है, क्या चाहिए? जिस आत्मा का अनुभव करना है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा अंतरंग में विराजमान है, और जिस श्रद्धा ज्ञान चारित्र से उसका विषय बनाना है वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में से प्रति समय पर्याय निकल रही है। बस इतना सा ही तो करना है। वह श्रद्धा ज्ञान चारित्र की वर्तमान पर्याय जो पर का लक्ष्य कर रही है, वह उस पर के लक्ष्य से हटा करके ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ, बस उसकी तरफ लगाना, इतना मात्र काम करना है। बाहर से न कुछ लाना है, न कहीं जाना है। कितना सहज हैं। सहज होते हुए भी सिर्फ रुचि की कमी के कारण से हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है।
इतना सा काम करना है, अपना लक्ष्य अपनी ओर लेकर के आना है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति हमारी, और उसे लगाना भी हमारे आत्मा की तरफ ही है। कोई कहे कि हम अपने उपयोग को एकाग्र करके आत्मा की तरफ ले जाएं और वहाँ जाने पर आत्मा दिखाई न दे तो। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आया, जाग तो जी ऊभो छे ते क्या जाए प्राप्तज थाय। जाग तो जी ऊभो छे, या ये तो जागृत प्रति समय खड़ा है। कोई जिन मंदिर जावे और ये कहे कि वे मंदिर जाएं और भगवान दर्शन न दे तो, अरे मंदिर जाए भगवान दर्शन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नहीं अभी दर्शन नहीं दे रहे हो तो, अरे भगवान तो सदैव विराजमान है, दर्शन देने के लिए सदैव तैयार है। हम जाकर के दर्शन करें तब तो। इसी तरह से हमारा भगवान आत्मा भी हमारे लक्ष्य में, हमारे उपयोग में आने के लिए प्रति समय तैयार है। आप कोई कहे कि किसी समय श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न न हो तो, ऐसा भी संभव नहीं है। प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होने ही वाली है, और ये हमारी पर्याय हैं, और वो हमारी पर्यायों में वास्तव में हमारा आत्मा ही प्रति समय आ रहा है ख्याल में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सुलभ आबाल अरे गोपाल, सबको सुलभ चिन्मय अभिराम। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिकल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा राम उसमें प्रति समय झांक रहा है। झांक रहा है का मतलब, कभी कभी हमारे घर में मेहमान आते हैं और छोटे बच्चे हो और ज़्यादा शैतानी करने वाले हो, तो हम बच्चों से कहते हैं या मेहमान बैठे हैं तब तक सामने मत आना, थोड़ा अंदर के कमरे में रहना। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आकर के धीरे से पर्दे की आड़ से झांकते हैं और झांकते हैं। अब मेहमान बैठे हैं और झांक रहे हैं, और कोई कोई चालाक बालक होते तो क्या करते हैं, ऐसा झांक लेते हैं कि मेहमान देख ले, निगाह पड़े उनकी। क्यों? क्यों निगाह पड़ेगी तो बुला लेंगे। ऐसा ही हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र की प्रकट होने वाली पर्याय, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। उसमें आत्मा राम भी झांक रहा है, ऐसा झांक रहा है कहते कभी तो बुला लेगा ये। लेकिन हमारी ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणतियाँ निरंतर पर की ओर लगी हुई है, जो इस ओर देखती नहीं है। अंदर आत्मा बैठा हुआ है और उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बस इतनी सी हमारी कमी है, जिसके कारण से हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव के एक उद्धरण के साथ और एक कलश, 14वां कलश है, उसके पद्यानुवाद के साथ हम अपनी चर्चा पूरी करेंगे। एक वित्राय विज्ञान में उद्धरण दिया था गुरुदेव का, सम्यक दर्शन ये हमें गारंटी देता है, तुम मुझे धारण करो, मैं तुम्हें मुक्ति में लेकर के जाऊंगा। ये सम्यक दर्शन हमें गारंटी देता है। उसके बाद गुरुदेव ने आगे लिखा, सम्यक दर्शन तो ये गारंटी देता है कि मुझे धारण करो तो मैं मुक्ति में लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम्हें धारण कैसे करे? कहले हाँ, आत्मा हमें गारंटी देता है कि तुम हमारे पास आ जाओ और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निधियाँ ले लो। सहज है, निश्चित रूप से ये गारंटी है आत्मा की। आत्मा के पास जाए और ये न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहन श्री ने तो यहाँ तक लिखा, हम रुचिपूर्वक एकाग्रता से आत्मा का लक्ष्य करें और आत्मा का अनुभव न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप है। 23वें कलश में लिखा, किम अनुपलब्धि किम च उपलब्धि भाति किम, जिसका अनुवाद करते हुए बनासदास जी ने कहा, प्राप्ति हुई है न हुई है ऐसा तो विचार तू है, प्राप्ति हुई है अवश्य स्वरूप यूँ ही जान रहे। लक्ष्य करे और प्राप्ति न हो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो वस्तु स्वरूप को शून्य होना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य करेंगे तो निश्चित रूप से
उसकी प्राप्ति हमें होने वाली है। इस कलश के साथ प्रेरणा लेते हुए वर्तमान का हमारा समय, वर्तमान के श्रद्धा ज्ञान चारित्र की हमारी परिणति, उसको यदि अभी निभृतः सन विरम किम अप्रेण कार्य कोलाहलेन स्वयं अपि निभृतः सन, निर्भर होना पड़ेगा। जिनके माथे भार वे डूबे मझधार। पर का भार तो ठीक है, मुझे आत्मा का अनुभव करना, इतना भी भार न रखते हुए सहज निर्भर होंगे तो उसका अनुभव हो सकता है। यदि सिद्धि की है कामना तो चित्त को ना भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हमारा है, उसका हम लक्ष्य करें, उसमें लीन हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है। ऐसा आत्मा का अनुभव हम सब करें इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। आदरणीय शांति जी भाई साहब को धन्यवाद। आपने इतने गंभीर विषय को इतनी सरलता से बताया कि हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वर्तमान में आत्मानुभव बहुत ही सरल कार्य है। हम जिसे बहुत कठिन समझ रहे थे वह कार्य इतना सरल भी हो सकता है, हमारी कभी कल्पना में भी नहीं था। आप सभी लोग केवल ज्ञान टीवी को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम अब मिलते हैं दोपहर में 2 बजे, जिसमें प्रमुख व्याख्यान 2 व्याख्यान हैं, आदरणीय पंडित राकेश जी नागपुर एवं पंडित गौरव जी शास्त्री इंदौर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।